वापस हाँ से, ठीक हाँ है। क्या? हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि जो तेरा एक मेमोरी में जो डेटा आता है, ठीक है, वो क्या है, ये एट द वेरी एंड वो एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो उसका वोल्टेज या तो हाई है या तो लो है, तो अभी भी तो कोई ना कोई स्टेट है। 101010, ठीक है। अब मान ले जब तेरा प्रोग्राम लोड हुआ रैम पे, और उस मेमोरी लोकेशन पे तेरे को 101010 ही चाहिए था, तो वो उसको रिकम्प्यूट करेगा उस स्टेट को, ठीक है। जबकि स्टेट चेंज नहीं करनी थी, वही रखना था, वोल्टेज एक का हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। तो 101010 आया, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे देख कि जो तेरा स्टेट है ना, कंप्यूटर का जब एक टाइम पे जो स्टेट रहता है, ठीक है, जब तूने कोई फाइल डिलीट करी तो एक नया स्टेट बनाता है, और वो जो बिट्स है उसको वो रैंडम कर देता है। वो इंफॉर्मेशन अभी भी है वहीं पे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को तूने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्क पे अभी भी वो 101010 ही है। तूने उस इंफॉर्मेशन को वैल्यूएबल अब नहीं समझता है, तो उसको तूने डिस्कार्ड करा, तो वो रैंडम हो गया, खत्म। एक फ्लैग होगी जो उस बिट पे जो कंट्रोल करता है कि ये बिट अभी, इस बिट जो भी इसका वैल्यू है 1010 का जो वैल्यू है, जो अब्स्ट्रैक्ट होकर फाइनली जो लॉजिकल वैल्यू निकलेगा, ये मेरे यूज का है, ये स्टेट मेरे यूज का है। और तुम बोल रहे हो कि नहीं ये वाला स्टेट अब मेरे यूज का नहीं है, तो तुमने सिर्फ उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो स्टेट है इसको रैंडम कर दे, बस खत्म। अभी भी हर चीज वही है, लेकिन अब उसको लॉजिक से तू डिराइव नहीं कर सकता वापस। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगी कि इस स्टेट पे ये चीज हमने रैंडम करी थी। तो उस स्टेट पे मैं वापस जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस स्टेट पे जो कंप्यूटर का पूरा स्टेट है उसको निकाल के, और कंप्यूटर का तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ही लिखा है, वो लॉजिक डाल के वापस तू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तूने वो देखा होगा, तूने अगर फोन से फोटो डिलीट करी है तो तू उसको वापस डिस्क कैसे ले आए? ट्रिगर। दैट इज द पर्पस ब्रो। वो उसके इस पार्ट से को वो करता है, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन भेजता है कि मेरे को इस पे तू रिवर्स जा। इससे पहले वन पे सपोज कर कि तुझे अभी मेरे को फाइल डिलीट करनी है hello.cpp। hello.cpp अभी भी है डिस्क में, तुमने अब उसको डिस्कार्ड कर दिया है। तुम्हारी जो लॉजिकल मैपिंग है, वो जो भी, वो सारा अब्स्ट्रैक्टेड वो है, लॉजिक है, लेकिन एट द वेरी कोर वो 101010 मतलब वोल्टेज हाई लो हाई लो हाई लो है, अभी भी है। लेकिन अब तुमने उसको डिस्कार्ड कर दिया है कि ठीक है कुछ है लेकिन मुझे नहीं है, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। तो अगली बार उसने तुमने जो डाउन द लाइन जो प्रोसेस चेन है, जो क्वेरी चेन है, उसमें तुमने इस चीज का वो हटा दिया, लाइक वे टू रिट्रीव अगेन दैट इंफॉर्मेशन। यही चीज तुम कर सकते हो। क्यों? ऑटोमेटिक बिना किसी सर्वर से कनेक्ट किए कैसे तू डेटा रिट्रीव कर लेता अपने फोन का डिलीट किया हुआ? एक ऐप इंस्टॉल करने को बोलता है, वो ऐप इंटरनली क्या करता होगा? अबे यही चीज तो करता होगा। तो स्टोरेज मैनेज कैसे होती है? मतलब अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो खाली हुई ना स्पेस? नो 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 ब्रो ब्रो ब्रो, खाली कुछ भी नहीं हुआ। मशीन जब से चल रहा है, उस सारे फिजिकल डिवाइसेस का जो है ना स्टेट है बस। अब मेरे को ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, तो इसको ऐसे समझ कि तू, तेरे पास तेरे जमीन के कागजात थे, ठीक है, 10 पेपर थे उसके, तूने जमीन बेचा, एक पेपर दे दिया तूने जिसको बेचा, ठीक है। बाकी के 9 पेपर आज भी वही है, लेकिन अब उसकी तेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सेम चीज अभी भी हो रही है, वो बिट्स एंड बाइट्स अभी भी वहीं पे है, लेकिन उसका जो एसोसिएटेड जो इंफॉर्मेशन था कि ये hello.cpp में मेरा कोड लिखा हुआ है, वो जो रिप्रेजेंटेशन था उस वो तेरे लिए मीनिंगफुल था, वैल्यूएबल था, अब नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो। तो वो रैंडम कर देगा उसको, रैंडम भी नहीं, वो सब चीज वही है, बस उसका अब्स्ट्रैक्शन इंफॉर्मेशन हटा दिया। तो अच्छा एक चीज़ बता, तो इसका मतलब कि लेट से कल को वो चीज़ अब मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, अब मेरी मेमोरी पूरी भरती जा रही है, ठीक है। अब मेरे पास केवल वही स्पेस बचा जहाँ पे वो रैंडमनेस है। हाँ ठीक है। लेट से मेरे पास 1 MB बचा है, और वो जो रैंडमनेस है वो ये 1 MB ले रहा था, बट सिंस मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है तो वो 1 MB मेरे को स्पेस दिखा रहा है। अब मैं कोई वैल्यूएबल ठीक है। चीज़ चाहता हूँ जो कि वैल्यूएबल चीज़ है, जिसका साइज़ 1 MB है, अब मैं उसको रैंडमनेस से हटा के, लेट से मैंने कोई इमेज खींची, फ़ोटो खींची,
वो रैंडमनेस तो अब नहीं है, वो मेरे लिए वैल्यूएबल चीज़ है। तो जब वो हाँ 1 MB राइट होगी तो क्या वो उस रैंडमनेस बिट्स एंड बाइट्स पे आएगी, या फिर वो एक नया स्टेट ही लेगी अपना? नहीं 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 नहीं, इस चीज को तू ऐसे समझ कि जो सीपीयू के अंदर जो वो होते हैं, पॉड्स होते हैं, पॉड्स का काम होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ना वो जनरेट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पल्सेस या समझ ले बस तो उसका जब भी एक रिवॉल्यूशन होता है ना, एक रिवॉल्यूशन का, तो वो अपना वो होता है एक स्नैपशॉट होता है सीपीयू के लिए, पूरे कंप्यूटर के लिए, कि अभी जो स्टेट है, अभी जो स्टेट है उसको सेव करना है क्या, अभी जो स्टेट है इसको सेव करना है क्या, अभी जो स्टेट है इसको सेव करना है क्या। तो तेरा हर एक उसके हर एक टाइम, हर एक पीरियड पे, लाइक हर एक फेज पे वो सिग्नल देता है, काइंड ऑफ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। तो सीपीयू को मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल कि हाँ ठीक है, अभी जो मेरा स्टेट है उसको मुझे सेव करना है। सेव करने का इन द सेंस ये है कि वो जो लॉजिक उसको अब्स्ट्रैक्ट करने का, वो इंफॉर्मेशन जो क्वेरी लेने का है, उसमें वो चीज़ मेरे को इंसर्ट करनी है कि वो चीज़ मैं उसको रिट्रीव कर पाऊँ। जब तूने बोला कि मुझे इस चीज़ को डिलीट करना है, तो वो फाइल अभी भी वही है, सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन गया कि इस फाइल को डिलीट करना, ओवरराइट करना, तो बस उस फाइल को वो डिस्कार्ड कर देगा इन अ वे कि अगली बार जो तू रिट्रीव करेगा ना कि ये फाइल दे दे मुझे, तो वो चीज़ वो फिगर आउट कर ले कि ये भाई ये वाली स्टेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो मांग रहा है वहाँ पे जैसे गार्बेज वैल्यू क्या है, INTC, सबको मालूम है कि गार्बेज वैल्यू होता है, वो क्या है, वो कुछ तो है ना उस मेमोरी स्पेस पे। गार्बेज मतलब मीनिंगफुल टू मी। मान ले इवेंचुअली उस नंबर को तू 10 स्टोर करना चाहता, अभी 10 है उसमें, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अभी तेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, उसको मीनिंग तूने नहीं दी है, तो वही होता है गार्बेज वैल्यू। तो उसको वो गार्बेज कर दे रहा है। सिंपल सी बात है कि अपनी लॉजिकल अब्स्ट्रैक्शन जो उसका प्रोसेस है, पाइपलाइन है, उससे हटा दिया उसने उसको। और जो तू वो बोल रहा है कि 1 MB में कहीं पे स्टोर्ड है, वो कहीं पे कुछ भी स्टोर्ड नहीं है भाई, वो बस वो लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन है बस। तो स्टोरेज कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है? स्टोरेज कैलकुलेशन इस बेसिस पे होता है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, वो स्टेट तो अभी उसको रिजर्व करके रखनी है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उसको रैंडम कर दिया तो उसका वोल्टेज अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन मुझे अगर उसको रिजर्व करके रखना है तो कहीं ना कहीं तो ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा कि इस वाले लोकेशन पे जो हार्डवेयर है उसका वोल्टेज तुमको फ्लक्चुएट नहीं करना है, चार्ज है जो स्टोर्ड है। ओके।